नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक प्रखर राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी फायर ब्रांड नेता की, जो हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक हैं, जो गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका पूरा नाम अजय सिंह बिष्ट है। 5 जून 1972 को उत्तराखंड यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव के एक गढ़वाली छत्री परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, तथा इनकी माता का नाम सावित्री देवी है। 20 अप्रैल 2020 को उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट की मृत्यु हो गई। अपनी माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों व 1 बड़े भाई के बाद ये 5वें थे एवं इनसे और 2 छोटे भाई हैं। इन्होंने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की। वह 1987 में यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में BSc की परीक्षा पास की। कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया था, जिसमें इनके समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण से गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का इनका प्रयास असफल रह गया। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में पुनः विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश तो लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानी से उनका ध्यान अन्य की ओर बट गया। 1993 में गणित में MSc की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने ये गोरखपुर आए एवं गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ के शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। सबसे पहले 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। तब इनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। वे 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में ये 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुँचे। 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर ये सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें योगी आदित्यनाथ से काफ़ी प्रचार कराया गया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार कराया। इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया। 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता दशकों पुराना है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इससे पहले उनके पूर्वाधिकारी तथा गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत अवैधनाथ भी भारतीय जनता पार्टी से 1991 तथा 1996 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जब सबसे पहले 1998 में गोरखपुर से चुनाव भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लड़े, तब उन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद हर चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़ता गया
और वे 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में सांसद चुने गए। योगी आदित्यनाथ ने रविवार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ समारोह लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में हुआ। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बने। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। मंच पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर दोबारा मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, तब से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई वो बुलडोजर है। अपराधियों के खिलाफ उन्होंने इस वाहन का जिस तरह से उपयोग किया है, उसको लेकर आए दिन खबरें बनती हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी इस मशीन पर गाने बने और जब जीत हासिल हुई, बहुत सी विधानसभाओं में बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ को पेश किया गया। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे यह सवाल किया गया कि योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं एक योगी हूँ, मैं इसी रूप में रहना पसंद करता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हित में अगर किसी ऑपरेशन या मिशन के कारण यूपी की जनता का हित होता हो या उनके जीवन में परिवर्तन होता हो, तो मुझे किसी नाम से कोई परहेज नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य यशवंत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जनहित इंडिया के प्रतिनिधि से वार्ता के दौरान कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के लिए कल्पना से बढ़कर विकास कार्य किया है। आज यूपी का चित्र और चरित्र दोनों बदला है। विकास कार्यों में भेदभाव क्या होता है, उत्तर प्रदेश की जनता ठीक से जानती है। 2017 के पहले तक यूपी के लोगों ने इस भेदभाव को झेला है। आज जब डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो 6 वर्षों में यूपी की बदली हुई तस्वीर हम सब के सामने है। यूपी में बहुत सी सरकारें आई और गई, सब ने अपने राजनीतिक हितों को साधने का काम किया। कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य में उद्योग लगाने की सबसे आवश्यक मांग है। उत्तर प्रदेश में विगत कुछ वर्षों में बहुत कार्य हुआ है। यही वजह है कि यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसा आयोजन कल्पना के बाहर था। देश और विदेश के निवेशक यूपी GIS में होड़ लगाकर खड़े थे। यूपी जैसी प्रतिभा और मेहनत देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। आने वाले दिनों में विकास की दिशा और यहाँ के लोगों की दशा बदलने वाली है। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। यदि आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।